Hello students, welcome to Neha Account Classes Class 12 Chapter 1 Partnership. This is the first video of this chapter. पार्टनरशिप चैप्टर्स कई चैप्टर्स में डिवाइड है, तो उसका चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप के अंदर ही वो डिवाइड है, तो उसका चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। आपकी बुक्स में यही नाम लिखा होगा चैप्टर 1 का, पार्टनरशिप के पार्ट 1 का, ऐसा हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, अभी और भी हैं, इसके 3-4 चैप्टर्स और भी हैं, जब जाके पार्टनरशिप पूरी कंप्लीट होगी। तो इसका पहला चैप्टर ये है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। यहाँ पे आज हम कुछ बेसिक चीजें इसमें जो नेम्स हैं हमारे जो इस पूरे चैप्टर में यूज होंगे उसे सीखेंगे। ठीक है, तो उसे सीखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल रखी है, मीनिंग ऑफ की टर्म्स यूज्ड इन दिस द चैप्टर। ठीक है, मीनिंग हम जो इस मतलब कुछ ऐसे वर्ड की मीनिंग जानेंगे जो इस चैप्टर में हमारे यूज होंगे बार बार। तो उसका मीनिंग पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, पहला है आपका वर्ड पार्टनरशिप। क्या? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या होती है? लोगों के बीच में रिलेशन होता है। वो व्यक्ति दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। हु हैव एग्रीड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। जो कि एग्री होते हैं कि शेयर प्रॉफिट करेंगे और लॉस भी किसका? बिजनेस का। अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल। जो आपका बिजनेस है वो सारे पार्टनर्स मिलकर भी चला सकते हैं, या फिर कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ पर काम कर सकता है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो हम उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम सीखते हैं पार्टनर्स। क्या? पार्टनर्स। पार्टनर्स आर द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू कैरी ऑन अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो पार्टनर्स वो पर्सन होते हैं जो एग्री हो जाते हैं कैरी करने के लिए बिजनेस को, एंड शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं। एज अ ओनर वो काम करते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, पहले शॉर्ट में, पहले आप वो सुनेंगे। जो हमारा एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट जो होता है वो दो तरीके का होता है, क्योंकि हम एक फर्म चलाने वाले हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग काम करने वाले हैं, तो उसमें पार्टनर्स के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो इसलिए एक एग्रीमेंट करते हैं पार्टनर्स आपस में। तो एग्रीमेंट में भी ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। अगर ओरल होता है तो ठीक है, और अगर रिटर्न होता है तो हम उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अगर रिटर्न होता है तो, अगर ओरल होगा तो उसे पार्टनरशिप डीड नहीं बोलते, क्योंकि जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है वो आपकी पार्टनरशिप डीड कहलाती है। ठीक है, तो आपकी इच्छा होती है कि आप अपना जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न रखेंगे या फिर ओरल रखेंगे। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स डिटेलिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है किसकी? पार्टनरशिप की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ और टॉपिक। अब आपका फोर्थ है कैपिटल। क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल वर्ड का मीनिंग आपने 11th में ही पढ़ा होगा, फिर भी चलो एक बार हम बता देते हैं। कैपिटल इज द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स इन द फर्म, एंड कैपिटल में बी फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग। तो कैपिटल वो अमाउंट होता है जो पार्टनर्स फर्म को चलाने के लिए लाते हैं, जो वो पैसा लगाते हैं अपने फर्म को चलाने के लिए, शुरू करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल लगाई है हमारे पार्टनर्स ने इतनी। तो कैपिटल वो अमाउंट होता है। और कैपिटल फिक्स्ड भी हो सकती है और फ्लैक्चुएटिंग भी हो सकती है। फिक्स्ड जो फिक्स्ड है हमेशा कैपिटल, जो चेंज ना हो, और फ्लैक्चुएटिंग जो चेंज होती रहे। तो इसमें तो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि कैपिटल अकाउंट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यदि आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो आपके अकाउंट दो बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। और यदि आपकी जो कैपिटल है वो फ्लैक्चुएटिंग है तो आपके एक अकाउंट बनेगा, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। तो अभी इसे हम डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि मतलब कि अगर फिक्स अकाउंट होता है तो दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, तो ये सब चीज मैं वहां पे एक बार आपको फिर से याद दिलवाऊंगी जब आगे हम पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल के लिए हम क्या देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट दो तरीके के होते हैं, फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग। यदि फिक्स कैपिटल होगी तो हमारे दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और यदि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो हमारा एक अकाउंट बनता है जो कि कैपिटल अकाउंट है।
फिर से बता दूं, फिक्स कैपिटल आपकी चेंज नहीं होती है और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल आपकी चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसी जैसी ट्रांजेक्शन होती जाती है तो आपकी जो कैपिटल है वो चेंज होती चली जाती है, ठीक है। तो वो इसमें रहता है। तो आगे और जो मैं ऐसे डिटेल में बताऊंगी, जब मैं इसके प्रैक्टिकल के क्वेश्चन बताऊंगी और इसका फॉर्मेट आपको बताऊंगी, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, तब मैं आपको वहां पे डिटेल में से बता दूंगी कि इसका क्यों ऐसा कहा गया था। चलिए अब आगे फिफ्थ वाला पॉइंट पढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा ड्राइंग्स। फिफ्थ पॉइंट है हमारा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, ये वर्ड भी आपका इसका मीनिंग 11th में बताया गया था, ठीक है। एक बार और पढ़ते हैं। ड्राइंग्स मीन विड्रॉल बाय द पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म इन कैश और काइंड फॉर हिज और हर पर्सनल यूज, ठीक है। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, ड्राइंग का मतलब जो भी आपने विड्रॉल करा है, मतलब जो आपने मतलब कि पार्टनर ने जो भी विड्रॉल करा है फर्म से, क्या चाहे तो वो कैश भी हो सकता है, चाहे तो वो कोई गुड्स भी हो सकता है, किसी काइंड के रूप में भी हो सकता है, ठीक है, फॉर हिज पर्सनल यूज के लिए। कोई भी पार्टनर अगर पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा या फिर कोई गुड्स निकालता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो उसे एक वर्ड से नोट करते हैं, वो क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग्स। अब 6 नंबर पढ़ते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच पार्टनर्स हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। जैसे कि माना कि हमारे पार्टनरशिप फर्म की जो रेशियो है वो 1:1 है, तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, तो पार्टनर्स क्या करेंगे, उसे इक्वली बांट लेंगे। इसे हम सीखेंगे आगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी कि कैसे बांटते हैं। अभी फिलहाल समझ लेते हैं, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है जिसमें पार्टनर्स क्या होते हैं, एग्रीड होते हैं शेयर करने के लिए प्रॉफिट और लॉस का जो भी फर्म का आने वाला है। तो वो रेशियो जरूरी नहीं 1:1 रहे, 2:1 भी रह सकती है, 3:4 भी रह सकती है। जितने पार्टनर्स होंगे उस हिसाब से भी वो रहेगी। लेकिन कैसे अमाउंट निकालेंगे वो मैं जब सिखाऊंगी, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो वो होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 7th है आपका गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट। समटाइम्स क्या होता है, जब पार्टनरशिप हमारी होती है तो हम किसी पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कि भाई जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट हो उससे मैटर नहीं है, तुम्हें मिनिमम इतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, मैक्सिमम इससे ज्यादा मिल सकता है लेकिन इससे कम कभी भी तुम्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वो हम आश्वासन उसे दे देते हैं, तो उसे बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। किसी पर्टिकुलर पार्टनर को हम गारंटी दे दी कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा फर्म के अंदर। तो चलिए, तो गारंटी ऑफ द प्रॉफिट मींस मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट गिवन टू अ पार्टनर और अ पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है मिनिमम गारंटी जो प्रॉफिट की दी जा रही है, किसको, एक पार्टनर को या पार्टनर्स को, सभी को, किस फर्म के, ठीक है। इट मे बी गिवन बाय अ पार्टनर और द फर्म। इसको जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट हमने दिया तो कोई पार्टनर देगा या फिर फर्म देगी, ठीक है, कोई भी दे सकता है। वो जिसने गारंटी दी होगी तो उसके अकॉर्डिंग ये लिया जाएगा फैसला। चलिए आगे हम पढ़ते हैं इसेंशियल फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो ये भी पढ़ना जरूरी है। तो पहला आपका है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जो आपके पार्टनर्स होते हैं मिनिमम 2 होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए या 2 से ज्यादा होना चाहिए। इसकी लिमिट भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। There must be at least 2 persons to form the partnership and all such person must be competent to contract, ठीक है। तो कम से कम आपके 2 पर्सन होते हैं जो पार्टनरशिप बनाते हैं, and all such person must be competent to the contract. According to the Indian Contract Act 1872, every person except the following is competent to contract. तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग ये जो पर्सन ए बी सी करके जो दिखाए गए हैं ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगे, मतलब कि ये पार्टनर्स नहीं बन सकते। इसके अलावा कोई भी पार्टनर बन सकता है। तो पहले आपका क्या दे रखा है, माइनर। माइनर कौन होता है, कोई भी पर्सन है जो 18 ईयर्स से कम है, ठीक है, जिसकी एज 18 ईयर्स से कम होती है उसे हम माइनर बोलते हैं। तो माइनर आपका पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब कि जिस पर्सन का माइंड सही ना हो, चाहे पागल हो चाहे बच्चे जैसा दिमाग हो, तो अनसाउंड माइंड है, तो उस पर्सन को भी हम अपना पार्टनर नहीं बना सकते। पर्सनल डिस्क्वालिफाइड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। कोई भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है किसी भी कानून के तहत, तो उस पर्सन को भी हम अपना पार्टनर नहीं बना सकते। तो इनके हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013, maximum number of partners a firm cannot exceed the number of partners as may be prescribed, which is 50,
ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स किसी फर्म के ज्यादा नहीं हो सकते, कितने से, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर 50 से ज्यादा किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हो गए तो फिर वो उसे कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी के अंडर अपना जो फर्म है वो रजिस्टर करवानी पड़ेगी। कंपनी अलग होती है, पार्टनरशिप फर्म अलग होती है। तो अगर आपके मिनिमम पार्टनर्स होने चाहिए 2 और मैक्सिमम होने चाहिए 50, अगर 50 से एक पार्टनर भी ज्यादा हो गया तो आपको अपनी जो आपकी फर्म है वो पार्टनरशिप नहीं रह जाएगी, वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर करवानी पड़ेगी। ठीक है। द कंपनीज प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दैट कैन बी प्रिस्क्राइब टू बी 100। ठीक है, जो कंपनीज में होते हैं वो मैक्सिमम जो होते हैं वो 100 होते हैं। और भी होते हैं जो प्राइवेट और पब्लिक के अकॉर्डिंग होते हैं, वो हम इसके चैप्टर से पढ़ेंगे जब हम कंपनी स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि उसमें 100 मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, उसमें 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। एग्रीमेंट, agreement comes into existence by an agreement, ठीक है, by an agreement either written or oral and not by the status or process of law। ठीक है, तो पार्टनरशिप कब एग्जिस्टेंस में आती है, कब वो बनेगी, जब कोई भी एग्रीमेंट होगा, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो ओरल हो, किसी स्टेटस या प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ये नहीं आता। जब उसमें एग्रीमेंट होता है तभी आपकी पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आएगी, मतलब जब भी वो बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब इसके आगे है The agreement among the partners is the basic of their relationship, which may be a particular venture for the period or at a will। जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में वो किसी पर्टिकुलर वेंचर, वेंचर का मतलब होता है कि पर्टिकुलर टाइम के लिए हो जाना। ठीक है, क्योंकि कि कोई पीरियड के लिए, कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए हमने पार्टनरशिप करी है, या फिर एट विल मतलब जब वो चाहें वो उसे बंद कर सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म को, तो वो रिलेशन होता है। ठीक है, पार्टनर्स के बीच में। द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। चलिए आगे इसका और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो नंबर 3 है आपका बिजनेस। नंबर 3 है आपका बिजनेस। द फर्म मस्ट बी इंगेज्ड इन अ लॉफुल बिजनेस एंड बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, वोकेशन एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो फर्म आपकी क्या होनी चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, और आपके फर्म में मतलब आपके बिजनेस में इंक्लूड हो सकता है ट्रेड, वोकेशन एंड प्रोफेशन, ये सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आप व्यापार भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल है तो वो भी बिजनेस के अंदर आएगा। जैसे कोई डॉक्टर है उसने अपना क्लिनिक खोल लिया तो वो बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग, द एग्रीमेंट बिटवीन अमंग द पार्टनर्स मस्ट बी शेयर प्रॉफिट और लॉसेस। इट इज नॉट इसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर मस्ट शेयर लॉसेस ऑल्सो। तो जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में कि शेयर प्रॉफिट करेंगे या लॉस करेंगे, इट इज नॉट इसेंशियल दैट ऑल पार्टनर मस्ट बी शेयर लॉसेस ऑल्सो। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स ही लॉस बियर करेंगे। ठीक है, देयर मे बी प्रोविजन, प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड में वो कोई प्रोविजन बना सकते हैं दैट अ पर्टिकुलर पार्टनर और पार्टनर शैल नॉट बी बियर द लॉसेस। ठीक है, मानो कि हमारी फर्म में 5 पार्टनर है जिसमें से हमारे 2 पार्टनर्स जो हैं हमने पार्टनरशिप डीड में ले रखा है, अगर हमारी फर्म को लॉस होगा तो वो 2 पार्टनर फर्म का लॉस बियर नहीं करेंगे, तो वो नहीं करेंगे, सिर्फ 3 पार्टनर्स जो है हमारे वो लॉस बियर करेंगे। सम कंडीशंस होती है जब जाके ये मतलब कि बनता है, अदरवाइज आप सोचो अपने मन में नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि पार्टनर्स लॉस बियर ना करें सिर्फ प्रॉफिट बियर करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। जिसका मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जा सकता है या फिर किसी एक पार्टनर के द्वारा भी चलाया जा सकता है। ठीक है, इसमें जो लाइन है वो मैं ये अंडरलाइन करवा देती हूँ, बाकी तो ऊपर लाइन में यही लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। जो आपके पार्टनर्स होते हैं वो एजेंट भी हो जाते हैं और पार्टनर मतलब प्रिंसिपल भी होते हैं, मतलब मालिक भी होते हैं और एजेंट का काम भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 6, एज एन एजेंट पार्टनर रिप्रेजेंट अदर पार्टनर्स एंड देयर बाय बाउंड देम थ्रू हिज एक्ट। ठीक है, तो हमारे जो पार्टनर्स होते हैं वो अदर पार्टनर्स के उसमें बाउंडेड होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्हें एक्ट करना होता है, क्योंकि अकेले उस फर्म के मालिक नहीं है, उनके बिहाफ पे भी उन्हें काम करना होता है, उनसे रह के, उनसे मिल के, उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग भी काम करना होता है, इसलिए बाउंडेड होते हैं उनके एक्ट से। एज अ प्रिंसिपल ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स, क्योंकि वो प्रिंसिपल है तो एज अ बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स के एक्ट के लिए वो भी जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा राइट्स ऑफ पार्टनर्स। राइट्स ऑफ पार्टनर्स हम
पढ़ेंगे। तो पहला हमारा राइट क्या है, मतलब पार्टनर का राइट क्या है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो सभी पार्टनर्स का राइट होता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस में। जो भी हमारे बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो भी हम डिसीजंस लेंगे, तो सभी पार्टनर्स का राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में क्या काम होना चाहिए या हम इस चीज को कैसे करें, तो कंसल्टेशन जब वो होती है तो राइट है हर एक पार्टनर का वो उसमें अपनी एडवाइस दे सकता है। एवरी पार्टनर हैज टू राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। हमारे जो पार्टनर, हमारे जो फर्म के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो उन्हें चेक कर सकता है और उसकी एक कॉपी अपने पास भी रख सकता है। ये राइट होता है हमारे पार्टनर्स के पास। ठीक है। दूसरा, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस विद अदर इन एग्रीड रेशियो। तो हर एक पार्टनर का राइट है कि वो शेयर करे प्रॉफिट और लॉस का, जो भी उनके एग्रीड रेशियो जो उनके बीच में पार्टनरशिप डीड में हुई थी। ठीक है। तो उसमें वो अपना उतने ही शेयर के लिए वो प्रॉफिट ले भी सकता है और लॉस भी बियर करेगा। इफ अ पार्टनर हैज एडवांस लोन, ठीक है, अगर कोई पार्टनर एडवांस लोन लेता है, ही हैज द राइट टू रिसीव अ इंटरेस्ट ऑन इट एट एन एग्रीड रेट इंटरेस्ट। तो अगर कोई पार्टनर इंटरेस्ट लेता है, कोई दूसरा पार्टनर, तो दूसरे पार्टनर को राइट है कि वो उस पर इंटरेस्ट ले सकता है। इन केस रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट एग्रीड अपॉन, interest is paid at a rate of provided in the Partnership Act 1932 such that 6% per annum। ठीक है। अगर एक केस में कहा जाए कि इंटरेस्ट एग्रीड नहीं थे, मतलब इंटरेस्ट जो है आपकी पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया हुआ है, तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम उस पर 6% पर एनम चार्ज करेंगे, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया हुआ तो। In case of emergency, partner has a right to act according to his best judgment and be indemnified for expenses incurred by him। ठीक है। तो जो इमरजेंसी के केस में अगर कोई पार्टनर्स ना हुआ तो एक पार्टनर सभी के बिहाफ पे बेस्ट जजमेंट अपनी कर सकता है और वो जो भी इनकर होगा लॉसेस तो वो उसके लिए इंडेमनिफाइड होगा। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ पार्टनर हैज अ राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है। नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक पार्टनर के पास राइट होता है नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक, जैसे कि मानो कि हमारे दो पार्टनर है और दो पार्टनर है ए और बी, और सी हमारा एक न्यू पार्टनर है, मतलब कि एडमिट हो रहा है, अभी पार्टनर नहीं है, तो सी आना चाह रहा है फर्म में, तो बी तो रेडी है उसे एडमिट करने के लिए, पर ए रेडी नहीं है। तो जब तक ए भी रेडी नहीं होगा हम उस सी को अपनी फर्म में एडमिट नहीं कर सकते। ऑल पार्टनर्स मस्ट बी अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, देन जब भी हम उसे एडमिट कर सकते हैं। अगर एक पार्टनर भी अगर मना कर देगा कि हम पार्टनर्स को एडमिट नहीं कर सकते तो नहीं होगा। ठीक है। तो ये हर एक पार्टनर के पास राइट होता है। आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। ठीक है। अगर किसी पार्टनर को रिटायर होना है तो उसे एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा, पब्लिकली देना पड़ेगा। नहीं तो अगर उसने पब्लिकली नोटिस नहीं दिया और उसके बिहाफ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी फर्म में और उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि अगर तो वो भी उस लॉस के लिए, अगर उन लोगों का लॉस होता है तो वो भी पार्टनर उस लॉस के लिए बियर करेगा, क्योंकि उसने एक प्रॉपर नोटिस नहीं दिया। तो एक पब्लिकली हमें एक लोकल न्यूज़पेपर में ये नोटिस देना पड़ता है कि ये हमारा पार्टनर जो है वो रिटायर हो गया, जो रिटायर पार्टनर हुआ उसे देना पड़ता है। ठीक है। If a partner incur expenses on the business or he pays some money on the behalf of the firm, that a partner may get indemnified against this payment from the firm। अगर कोई एक पार्टनर इनकर करता है एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस पे कि खर्चे, मतलब एक्सपेंस हो गया, एंड ही पे सम मनी ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, और वो या फिर वो फिर अपने फर्म के बिहाफ पे कोई एक्सपेंस पे कर रहा है, तो पार्टनर को उसके अगेंस्ट फर्म को, मतलब कि फर्म के खिलाफ वो केस कर सकता है कि मैंने ये फर्म के बिहाफ पे मैंने ये पेमेंट करी थी तो ये मुझे चाहिए, उस पेमेंट के अकॉर्डिंग वो केस कर सकता है और कह भी सकता है। ठीक है। तो ये आज के लिए हम ये वीडियो पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैंने इसमें थोड़ा बेसिक क्लियर करा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अभी नेक्स्ट वीडियो में भी थोड़ा बेसिक आएगा। ठीक है। उसके बाद हम अपना अपना क्या कहते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो।